अगर आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। हम आपको कई एक दीपक जलाने के प्रयोग बताएंगे इस वीडियो में। आपको अगर तिल के तेल का दीपक जलाना है तो आपको क्या लाभ की प्राप्ति होती है, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसके बदले आपको क्या लाभ मिलता है। मित्रों, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा अंतिम तक ध्यानपूर्वक सुनना है और वीडियो का आनंद लेना है। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पीपल के वृक्ष का वर्णन वेद पुराणों में भी मिलता है। पीपल का वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष को काटने में अपना अंश कभी न दें, न किसी को राय दें। इसके पीछे आपको बहुत ही पाप भोगने पड़ सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप शनिवार के दिन दीपक जलाते हैं, आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। आपके घर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। पीपल के वृक्ष पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, आपको सुबह के समय जल चढ़ाना है। अगर आप जल चढ़ाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। खास करके ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है। इन तीनों देवताओं का वास पीपल के वृक्ष पर होता है। पीपल के वृक्ष पर आप रविवार के दिन आपको जल नहीं चढ़ाना है, बाकी आप सोमवार से शनिवार तक जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके घर कोई भी बीमारी, आपके परिवार में घर में किसी के ऊपर कोई बीमारी है तो आप तिल के तेल का दीपक जलाने से आपका घर निरोग हो जाएगा। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं, देसी घी का दीपक जलाते हैं तो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पीपल की वृक्ष की महिमा बहुत ही सिद्ध पुरुष ऋषियों मुनियों ने भी गाई है। पीपल का वृक्ष सबसे शुद्ध शुभ वृक्ष माना जाता है। पीपल के वृक्ष की लकड़ियां भी हवन में प्रयोग में ली जाती हैं। पीपल के वृक्ष की लकड़ियों को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। वैसे हम जलाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं, वैसे जलाते हैं, नहीं जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की लकड़ी सिर्फ हवन में प्रयोग में ले सकते हैं। पीपल के वृक्ष को काटने में कभी भी राय किसी को ना दें, नहीं तो इसके बदले आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हम आपको बताते हैं, एक बार एक कहानी के जरिए बताते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि थे। वो पीपल के वृक्ष पर प्रतिदिन जल अर्पित करते थे। एक दिन क्या होता है, जो ऋषि मुनि का नाम होता है उसी के नाम का दूसरा व्यक्ति था। उनके बदले उस व्यक्ति की मृत्यु होनी थी, उसका समय आ गया था। लेकिन उस व्यक्ति के बदले यमराज जी उन महात्मा को उठा करके ले गए। जब महात्मा जी ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर देवराज ने देखा, अरे इन्हें क्यों उठा के ले आए हो? अरे ये तो पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, इन्होंने तो बहुत पुण्य कमाया है, इन्हें क्यों लेकर के आए हो? अरे इनका नहीं, इनके नाम का दूसरा व्यक्ति था, उसकी आज मृत्यु होने वाली थी, इन्हें वापस करके आओ। अब महात्मा जी बोले, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हमें कुछ देखना है। तो उन महाराज जी से उन्हें पूछा, आपको क्या देखना है? तो उन्होंने कहा, मुझे
नरक दिखाइएगा, नरक में क्या होता है। तो उन्होंने आदेश दिया कि इन्हें नरक दिखाया जाए। तो वो नरक एक एक करके दिखाने लगे। तो जितने भी लोग थे, किसी को आग पर चलाया जा रहा था, किसी को गरम भट्टी में झोंका जा रहा था, किसी को उल्टा लटका करके मारा जा रहा था, किसी के साथ कुछ हो रहा था। तो उन महात्मा से ये देखा नहीं गया। तब तक महाराज ने बोला कि अब जाओ नीचे, अब तो तुम्हारा समय आ गया है, अब आपने देख भी लिया है, आपने नीचे पृथ्वी पर जाइएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और हमें इन लोगों की दशा देख करके हम कैसे जा सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, नारायण को बुलाया, पुकारा, नारायण का ध्यान किया, नारायण जी प्रकट हो गए। नारायण ने बोला, बताइए मुनि महाराज, क्या चाहिए आपको। मुनि जी बोले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो ये नरक में इन लोगों की ऐसी दशा है, जो तड़प रहे हैं, बेचारे चिल्ला रहे हैं, इनको मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुक्त कर दीजिए। जब यमराज जी को आदेश दिया, उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन उसमें से कुछ लोग बच गए, तो उन्हें उन्होंने नहीं छोड़ा। अब उधर यमराज जी ने पूछा, प्रभु ऐसा क्या है, आपने इन ऋषि मुनि के कहने पर इन लोगों को नरक से उद्धार कर दिया। उन्होंने कहा, इन्हें आप नहीं जानते हैं, ये प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं, बहुत सेवा की है हमारी, तो हम इनसे बहुत खुश हैं। अब उन्होंने पूछा कि ये जो व्यक्ति बच गए हैं, ये क्यों बच गए हैं। तो नारायण जी ने बोला कि जो व्यक्ति बच गए हैं, इन लोगों ने पीपल के वृक्ष को काटा है, उसमें सहयोग दिया है, इन्हें तो नरक भोगना ही पड़ेगा। तो हमने आपको कहानी के जरिए बता दिया है कि पीपल के वृक्ष की काटने की बिल्कुल ही नहीं सोचना, ना कभी किसी के लिए भागीदार बनना। जो काट रहा है उसे काटने दो, अगर आपके बोलने से अगर बच जाता है पीपल का वृक्ष तो बचाओ, और आप लगा सकते हो तो 1-2 पीपल के वृक्ष लगाओ, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी।